राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे लेसन 2 क्लास 10th। तो लेसन 2 का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और इसके राइटर हैं आपके नेल्सन रोलिहलाला मंडेला। यानी कि ये जो है नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का एक हिस्सा है। इस लेसन में नेल्सन मंडेला ने अपने आत्मकथा का एक हिस्सा वर्णन किया है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम लोग राइटर के बारे में देखते हैं। अबाउट द आथर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो राइटर कौन है हमारे? नेल्सन रोलिहलाला मंडेला। 1918 इनका जन्म 1918 में हुआ था एंड 2013 में इनकी डेथ होती है। वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। ही वॉज बॉर्न ऑन 18 जुलाई 1918 इन मवेजो यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका। तो इनका जन्म 18 जुलाई 1918 को मवेजो यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका में हुआ था। नाउ ईस्टर्न केप, जिसे आजकल इन दिनों ईस्टर्न केप बोला जाता है। ही स्टडीज लॉ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ फोर्ट हेयर। फोर्ट हेयर की यूनिवर्सिटी में इन्होंने लॉ की पढ़ाई करी एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ विटवाटर्सलैंड में इन्होंने पढ़ाई करी, लॉ की पढ़ाई करी। ठीक है, मतलब कानून की पढ़ाई करी इन्होंने। ही वर्कड एज ए लॉयर इन जोहानिसबर्ग। In 1944 he joined द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। 1944 में इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। ANC, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? ANC। अ ब्लैक लिबरेशन ग्रुप, एक काले लोगों का स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करने वाला ग्रुप था। ही स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया अपार्थाइड के विरुद्ध लड़ते हुए। अब अपार्थाइड क्या होता है ये हम आपको आगे बताएंगे। ही वॉज सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उनको जीवन भर का कारावास दिया गया एंड वॉज रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन इन 1990। और 1990 में वो जेल से मुक्त हुए, यानी कि छूट करके आए। इन 1994 ही बिकेम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। 1994 में वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने एंड द फर्स्ट इलेक्टेड इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, और पहली बार वो प्रजातांत्रिक पार्टी में इलेक्ट किए गए। ही सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका फ्राम 1994 टू 1999। उन्होंने 1994 से 1999 तक साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के रूप में सेवा की। ही वॉज रिगार्डेड एज एन आइकन ऑफ डेमोक्रेसी, वो प्रजातंत्र के एक आइकन माने जाते थे एंड सोशल जस्टिस, और सामाजिक न्याय के। ही रिसीव्ड न्यूमरस ऑनर्स, उन्होंने बहुत सारा सम्मान प्राप्त किया एंड अवार्ड्स भी प्राप्त किए, इंक्लूडिंग द नोबल पीस प्राइज इन 1993। 1993 में उनको नोबल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। ही डाइड ऑन 5 दिसंबर 2013 इन जोहानिसबर्ग, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के रिपब्लिक जोहानिसबर्ग में 2013 में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब थोड़ा सा हम लोग करेक्टर को देखेंगे, इसमें कौन कौन से करेक्टर हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ आई यहाँ पे कौन है? आई यहाँ पे नेल्सन मंडेला खुद हैं। ही इज़ द आथर नेल्सन मंडेला, वो इस लेसन के आपके आथर हैं, लेखक हैं, जिनका नाम नेल्सन मंडेला है। ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। अब दूसरा करेक्टर हमारा जनानी, सी इज़ द डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला, ये जो है नेल्सन मंडेला की डॉटर है। अगला करेक्टर हमारा मिस्टर डी क्लार्क, ही वॉज सॉर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। वो साउथ अफ्रीका के सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट यानी कि द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली। एक है यहाँ पे थाबो म्बेकी, इन्होंने ही वॉज सॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, इन्होंने द्वितीय यानी कि प्रथम उप प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ग्रहण करी। हम थोड़ा सा लेसन के बारे में देख लेते हैं हम लोग कि लेसन के बारे में क्या है। तो ये देखते हैं, दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नेल्सन मंडेलाज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये लेसन जो है
नेल्सन मंडेला की आत्मकथा जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है। इट इंक्लूड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी एंड साइटेशंस फ्रॉम मंडेलाज स्पीच। तो इस लेसन में क्या बताया गया है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है किस चीज़ का, इनॉग्रेशन उद्घाटन का, उद्घाटन समारोह का वर्णन किया गया है इसमें। एंड साइटेशंस का मतलब तो प्रशंसा फ्रॉम मंडेलाज स्पीच, मंडेला के स्पीच से जो भी प्रशंसा वहाँ पे की गई उसका वर्णन इस लेसन में है। इट टेल्स अस अबाउट द लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ मंडेला, और इस लेसन में बताया गया है मंडेला के लंबे संघर्ष के बारे में, अलॉन्ग विद अदर अगेंस्ट अपार्थाइड, और इसके साथ में अन्य लोग भी उनके साथ में थे, उनके संघर्ष को बताया गया है जो कि लड़ रहे थे अपार्थाइड के खिलाफ। और अपार्थाइड क्या था, अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस। अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि आगे आपको अपार्थाइड बताएंगे। तो अपार्थाइड क्या था, अ डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, बिटवीन पीपल लोगों के बीच में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस उनकी जात के आधार पर लोगों के बीच में जो मतभेद था, जो भेदभाव किया जाता था, उसी को हम लोग अपार्थाइड बोलते हैं। This lesson throws light on how Mandela, some other prominent names and people of the country fought for their freedom to form a society of which all humanity will be proud। तो ये जो लेसन हमारा थ्रोज मतलब डालता है, लाइट मतलब प्रकाश, तो ये लेसन हमारा प्रकाश डालता है ऑन हाउ कि किस प्रकार से मंडेला एंड सम अदर प्रोमिनेंट नेम्स और कुछ महान यानी कि प्रसिद्ध नाम एंड पीपल ऑफ द कंट्री और देश के लोग फाट मतलब लड़ाई किए थे यानी लड़े थे, फॉर देयर फ्रीडम अपनी स्वतंत्रता के लिए, टू फॉर्म अ सोसाइटी एक ऐसा समाज बनाने के लिए, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड जिस पे सारी मानव जाति को गर्व होगा। ऐसा समाज बनाने के लिए उन लोगों ने आपस में मिल करके और अपार्थाइड नामक सिस्टम से लड़ाई करी। अपार्थाइड क्या था, अपार्थाइड जो कलर और जात के आधार पर लोगों को बांटता था। तो आइए अब देखते हैं हम लोग लेसन कहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। ये है टेक्स्ट हमारा, यहाँ से आपका लेसन स्टार्ट होता है। तो ये देखते हैं 10th में डांड, 10 मई का दिन था और डांड का मतलब भोर, सुबह का समय था, ब्राइट एंड क्लियर। तो 10 मई की जो सुबह थी वो ब्राइट थी और क्लियर थी यानी कि चमकदार और साफ। फॉर द फॉर द पास्ट फ्यू डेज पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड, मैं बहुत ही खुशनुमा तरीके से, प्लेजेंटली का मतलब होता है बहुत ही सुखद रूप से, खुशनुमा तरीके से, बिसीज्ड का मतलब होता है सराउंडेड, मतलब मुझे बहुत ही खुशीपूर्वक तरीके से घेर लिया गया था या मैं घिरा हुआ था। किससे घिरा हुआ था, बाय डिग्नेटरीज, कुछ प्रतिनिधि लोगों के द्वारा। डिग्नेटरीज का मतलब क्या होता है, उच्च पद पर बैठे लोग, एंड वर्ल्ड लीडर, संसार के नेता, हु आर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स, जो अपना सम्मान देने के लिए वहाँ पे आ रहे थे, बिफोर द इनाग्रेशन, उद्घाटन के पहले। उद्घाटन के पहले कुछ नेता जो संसार के बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स थे, ठीक है, और डिग्नेटरीज और प्रतिनिधि जो उच्च लोग थे वो सम्मान देने के लिए आ रहे थे। द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर द इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन सॉयल। तो ये जो इनाग्रेशन होना था यानी कि ये जो उद्घाटन होना था वो होना था लार्जेस्ट गैदरिंग में, यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हुए लोगों के बीच, और वो होना था आपका इंटरनेशनल लीडर्स के बीच में ऑफ साउथ अफ्रीकन सॉयल, साउथ अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के बीच में इकट्ठे यानी कि खड़े होकर के गैदरिंग करके उनके बीच में ये उद्घाटन होना था। आगे देखते हैं हम लोग, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। तो वो जो सेरेमनीज थी यानी कि समारोह, टुक प्लेस वो एक ऐसे स्थान पर रखा गया जो बिल्डिंग बहुत ही लवली थी, और सैंडस्टोन, सैंडस्टोन का मतलब होता है जो एकदम थोड़ा बर्फ़ से बनी हुई थी, सॉरी रेत से बनी हुई थी। सैंडस्टोन का मतलब होता है रेत से बनी बिल्डिंग। और कैसी बिल्डिंग थी आपकी, एम्पी थिएटर फॉर्म। एम्पी थिएटर का मतलब होता है एक गुंबद टाइप का मतलब बना हुआ, यानी कि गोल आकार का बना हुआ, बिना छत का बड़ा हॉल, जिस पे छत ना हो लेकिन एक हॉल टाइप में वो बना हो, ठीक है। फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, जो कि यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनाया गया था और प्रिटोरिया में बनाया गया था, ठीक। प्रिटोरिया एक स्थान का नाम है। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। अब नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि सदियों से यानी दशकों से ये सीट जो है वाइट सुप्रीमेसी की रही थी। वाइट सुप्रीमेसी मतलब जो
सर्वोच्च लोग हैं। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। और अब यहाँ पे आज जो है उपस्थित थे बहुत सारे लोग। तो साइट मतलब एक ऐसा दृश्य था जो रेनबो जैसा लग रहा था, यानी कि कई देशों के लोग आए थे और उनके सबके फ्लैग वहाँ पे लहरा रहे थे। देखो एकदम क्या उसको बोलते हैं, इंद्रधनुष जैसा माहौल था वहाँ पे। डिफरेंट कलर्स बताया गया है, नेशंस कई देशों के। फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और ये सब लोग क्यों आए थे? इंस्टॉलेशन मतलब शुरुआत करवाने के लिए आप साउथ अफ्रीकन फर्स्ट डेमोक्रेटिक, साउथ अफ्रीका की पहली प्रजातांत्रिक गवर्नमेंट का नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जो विजातीय गवर्नमेंट थी। एक्चुअली नॉन रेशियल होता है जो किसी विशेष समुदाय या विशेष जाति की ना हो, ठीक है। ऐसी गवर्नमेंट का सपोर्ट करने के लिए वो लोग आए हुए थे। पैराग्राफ नंबर 2 देखते हैं। ऑन डेट लवली ऑटम डे, और उस प्यारे से सुंदर, ऑटम का मतलब होता है पतझड़ का दिन था, पतझड़ का मौसम चल रहा था। तो उन सारे सुंदर पतझड़ वाले दिन पर आई वॉज एकम्पनीड बाई माई डॉटर जनानी, मैं उस समय अपनी पुत्री जनानी के साथ में था। एकम्पनीड का मतलब होता है साथ होना। तो अपनी पुत्री के साथ मैं गया, और पुत्री का नाम क्या था? जनानी। इसको नाम को याद कर लेना है, ये आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो ऑन द पोडियम, पोडियम मतलब स्टेज पर, पोडियम मतलब मंच पर, मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट स्वर्ण इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। तो मिस्टर डी क्लार्क नाम के व्यक्ति जो थे, उन्होंने द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। देन थाबो म्बेकी वाज स्वर्ण इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। उसके बाद में थाबो म्बेकी ने पहले उप प्रेसिडेंट के रूप में, यानी कि प्रथम उप प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। व्हेन इट वाज माई टर्न, अब नेल्सन मंडेला ये बोलते हैं कि व्हेन इट वाज माई टर्न, जब मेरी बारी आई, आई प्लेस्ड, तो मैंने कसम ली, टू ओबे मानने के लिए, एंड अपहोल्ड बनाए रखने के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन उस संविधान को, एंड टू डिवोट माई सेल्फ और खुद को समर्पित करने के लिए, टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक उस प्रजा की भलाई के लिए, वेल बीइंग मतलब भलाई के लिए, एंड इट्स पीपल और वहाँ के लोगों की भलाई के लिए मैंने अपने को समर्पित करने की कसम ली। और क्या बोला? टू द असेंबल्ड गेस्ट, उपस्थित हुए सारे मेहमानों, एंड वाचिंग वर्ड, और जो भी संसार वहाँ पे देख रहा था, आई सेड, मैंने बोला। क्या बोला? कि उपस्थित हुए सारे मेहमान और जितने भी लोग यहाँ पे संसार जो हमें देख रहा है, टुडे आज, ऑल ऑफ अस डू, हम सभी लोग, बाई आवर प्रेजेंस हियर, अपनी अपनी उपस्थिति में, यानी कि हमारी उपस्थिति में, कन्फर प्रदान करते हैं, ग्लोरी एंड होप, सम्मान और आशा प्रदान करते हैं, टू न्यू बॉर्न लिबर्टीज, नई जन्म ली हुई स्वतंत्रता को, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस जो कई अनुभवों के बाद में आई है, ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर जो असाधारण मानव के टॉर्चर और तकलीफ़ों के बाद आई है, डेट लास्टेड टू लॉन्ग जो बहुत लंबे समय से, वो टॉर्चर जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा था। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, इसके बीच में एक ऐसा समाज, एक ऐसे समाज को जन्म लेना चाहिए, आप विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर सारी मानव जाति को गर्व होगा, जिस पे सारी मानव जाति को गर्व होगा। वी, हम, हु वर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग एगो, हम लोग जो कई सालों से हम लोग नियमों के बाहर थे, यानी कि हम लोगों को हमारी सत्ता से, हमारी हमारे जिम्मेदारियों से दूर किया गया था। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, आज हम लोगों को रेयर प्रिविलेज का मतलब होता है एक अनोखी जिम्मेदारी सौंपी गई है। टू बी होस्ट, स्वागत करने के लिए, टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, संसार के राष्ट्रों का स्वागत करने के लिए, ऑन आवर ओन सोइल, हमारी खुद की धरती पर, हमारी खुद की मिट्टी पर। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स, हम सभी अभिन्न यानी सम्मानित और असाधारण अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन, इस जुलूस में, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे लोगों के, हमारे देश के लोगों के साथ, ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल, जो कि आखिरकार, अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, जो कि एक साधारण सी विजय है न्याय के लिए, फॉर पीस, शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, मानवीय सम्मान के लिए। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, और फिर क्या कहते हैं कि आखिरकार हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है, आखिरकार
हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। क्या प्राप्त कर लिया है? पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता। वी प्लेज अवर सेल्फ, हम स्वयं में ये शपथ लेते हैं, टू लिबरेट ऑल अवर पीपल, की हम अपने लोगों को स्वतंत्र रखेंगे, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, उस गरीबी की लगातार बेड़ियों से। बॉन्डेज मतलब बेड़ियाँ। डेप्रिवेशन का मतलब वंचित, जिससे हम लोगों को वंचित किया गया, हमारे लोगों को, उससे हम लोग वो हक उन लोगों को दिलाएंगे। सफरिंग, उन उस पीड़ा, उस तकलीफ से दूर करेंगे। जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जेंडर को देख करके, यानी कि स्त्री और पुरुष के साथ में अलग अलग व्यवहार किया जाता था, ठीक है, तो उससे हम लोगों को मुक्त करेंगे। अदर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है और भी अन्य जो भेदभाव होते थे वहाँ पे। आगे देखते हैं हम लोग। फिर उसके बाद में नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं? नेवर नेवर एंड नेवर अगेन सेल इट बी दैट ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। और कहते हैं नेवर, कभी नहीं, नेवर कभी नहीं, एंड नेवर और कभी नहीं, अगेन दोबारा, सेल इट बी कि ऐसा होगा, डैट दिस ब्यूटीफुल लैंड की एक सुंदर ज़मीन, विल अगेन एक्सपीरियंस फिर से दोबारा अनुभव करेगी, द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे पे जो अत्याचार किया जाता है, इस चीज़ का अनुभव कभी भी हमारी धरती नहीं करेगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, ऐसी मानव की प्राप्ति का जो सूर्य है इतना ग्लोरियस तरीके से, वो कभी भी सेट ऑन का मतलब कभी भी अस्त नहीं होगा, यानी कि कभी भी वो वैभव, जो मानव की प्राप्ति का वैभव जो हम लोगों ने प्राप्त किया है, वो कभी भी अस्त नहीं होगा। उसके बाद कहते हैं, लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता को राज्य करने दो, गॉड ब्लेस अफ्रीका, और अफ्रीका की जय हो, भगवान अफ्रीका का भला करे। चौथा पैराग्राफ है हमारा, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ समय के बाद, वी आल लिफ्टेड आवर आइज, हम सभी लोगों ने अपनी आंखें उठाई, इन थोड़ा सा भय में, एज स्पेक्टकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स। तो आंखें क्यों उठाई? एक्सपेक्टकुलर अर्रे का मतलब होता है शानदार प्रदर्शन को देखने के लिए, और वो प्रदर्शन किसका था? साउथ अफ्रीकन जेट्स का, हेलीकॉप्टर्स का एंड ट्रूप कैरियर्स का। रोड इन अ परफेक्ट फॉर्मेशन, जो कि दहाड़ लगाई उन्होंने, एक परफेक्ट फॉर्मेशन, एक पूर्ण रूप में, ओवर द यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिजन, ये किसी ऐसी छोटी सी चीज़ का दिखावा नहीं था। यहाँ कहने का मतलब, ये प्रेसिजन का मतलब होता किसी सूक्ष्मता का, पिन पॉइंट का मतलब एक वास्तविक सूक्ष्मता का केवल दिखावा नहीं था। एंड मिलिट्री फोर्स, केवल मिलिट्री फोर्स का दिखावा नहीं था, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, लेकिन ये एक मिलिट्री की वफादारी का संकेत था, टू डेमोक्रेसी, प्रजा के प्रति, टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के प्रति, डेट हैड बिन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कि स्वतंत्रता और अच्छे प्रकार से चुनी गई थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ समय पहले, द हाईएस्ट जनरल, सबसे ऊंचे पदों पर रहने वाले जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन, जो साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स के थे, एंड पुलिस, देयर चेस्ट बिडेक्ट, उनके चेस्ट यानी कि सीनों को, बिडेक्ट मतलब सजा दिया गया, विद रिबन से, एंड मेडल्स यानी कि पदक दिए गए, उनको इनाम दिया गया, उनको मेडल दिए गए। फ्रॉम डेज गॉन बाई, अब वो याद करते हैं थोड़ा सा पिछला समय, डेज गॉन बाई मतलब बहुत ज़्यादा समय अभी नहीं हुआ है, अभी वो लोग क्या कर रहे हैं? सैल्यूट में मुझे सैल्यूट करते हैं, एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी की वो कसम भी खा रहे हैं। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, अभी भी मैं उन चीज़ को भूला नहीं हूँ। आप द फैक्ट, उन तथ्यों को नहीं भूला, डैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कि अभी बहुत साल नहीं हुए, उन सालों में पहले, दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड, वो मुझे सल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्ट मी, हम मुझे जो है उन्होंने अरेस्ट भी किया था। फाइनली अ च्योरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स, च्योरॉन मतलब एक वी प्रकार की आकृति होती है, च्योरॉन मतलब एक वी प्रकार की आकृति होती है, तो इम्पाला जेट्स ने एक वी प्रकार की आकृति बनाई, लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल, और कुछ धुएं की लाइन छोड़ी, आप द ब्लैक, वो ब्लैक थी, रेड थी, ग्रीन थी एंड ब्लू, नीली थी, एंड गोल्ड भी थी, आप द साउथ अफ्रीकन फ्लैग, जो कि साउथ अफ्रीका में कलर होते हैं, साउथ अफ्रीका के फ्लैग में, झंडे में कलर होते हैं, उन सभी कलर्स की एक धुएं में एक लाइन छोड़ी।
अगला है पैराग्राफ नंबर 5। तो द डे वाज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। अब मेरे लिए वो समय आ गया था, वो दिन आ गया था जब हम लोग जो है प्लेइंग का मतलब बजाने वाले थे टू नेशनल एंथम्स, अपने दो राष्ट्रीय गान। टू नेशनल एंथम्स मतलब अपने दो राष्ट्रीय गान। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग एंड कोसी सिकेलेल अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग। और यहाँ पे वाइट लोग गाते थे क्या, एंड कोसी सिकेलेल, एंड ब्लैक लोग गाते थे डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। ये पुराना गीत था प्रजा का। आल्दो डैट डे नाइदर ग्रुप न्यू, यदि भी उन दिनों कोई भी ग्रुप नहीं जानता था द लिरिक्स ऑफ द एंथम, उस गाने के गीत। दे वंस डिस्पाइट, एक बार तो उन्होंने घृणा भी करी थी। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, और नेल्सन मंडेला को ऐसा लगा कि वो जल्दी ही इन शब्दों को हृदय से सीख जाएंगे, जान जाएंगे। तो ऑन द डे ऑफ द इनाग्रेशन, उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवर हेलमेट, मैं बहुत ज़्यादा खुश था। विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की भावना से। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के फर्स्ट डिकेड में। अ फ्यू ईयर्स आफ्टर अ बिटर एंग्लो वॉर, एक बहुत ही कड़वा एंग्लो वॉर जो युद्ध था उसके बाद। एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म के पहले। अ वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के जो गोरी चमड़ी वाले लोग थे, पैस्ड ऑफ देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम, उन्होंने उन भेदभावों को भुला दिया था और भेदभावों को भुला करके एक ऐसा सिस्टम बना दिया था अब रेशियल डोमिनेशन का, यानी कि जाति पक्षपात का, अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल, यानी कि पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड, अपनी ज़मीन के काली चमड़ी वाले लोग, यानी कि गोरे चमड़े वाले लोग जो थे, गोरी स्किन वाले लोग, वो काली स्किन वाले लोगों से नफरत करने लगे। द स्ट्रक्चर दे हैव क्रिएटेड, ये स्ट्रक्चर जो उन्होंने बनाया, फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, ये सबसे ज़्यादा कड़ा, मोस्ट इनह्यूमन, बहुत ही अमानवीय सोसाइटी सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज एवर नोन, और ऐसा सिस्टम उन्होंने, ऐसा मानवीय और ऐसा कड़ा सिस्टम बना दिया था जो कि समाज ने पहले कभी जाना हो। नाउ अब इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8th डिकेड, और मेरा जो 8 यानी कि 8वां डिकेड था एज अ माइंड, एक आदमी के रूप में। डैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया, यानी कि पलट दिया गया फॉर एवर, हमेशा के लिए। एंड रिप्लेस्ड बाई वन, और उस पर एक और सिस्टम उसकी जगह पे लाया गया। डैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स आर ऑफ ऑल पीपल्स, जो कि सभी लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों को पहचानता हो, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उनके कलर और स्किन को छोड़कर, उससे कोई मतलब नहीं है। पैराग्राफ नंबर 6, डैट डे, उस दिन, डैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल, और डैट डे हैड कम, वह दिन आया था, थ्रू द अनइमेजिनेबल, बहुत ही अकल्पनीय बलिदानों, यानी कि मेरे लोगों के हजारों अकल्पनीय बलिदानों के माध्यम से वह दिन आया था। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, वो लोग जिनका दुख, जिनका साहस ना तो कभी काउंट किया जा सकता, ना तो कभी वापस चुकाया जा सकता है। आई फील डैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया। एज आई हैव सो मैनी अदर डेज, जैसे कि आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसे कि मैंने और भी बहुत सारे दिन महसूस किया। डैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, मैंने उन सभी अफ्रीका के देशभक्तों का जोड़ लगाया। हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे सामने चले गए थे। डैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, वो लंबी और श्रेष्ठ लाइन, एंडेड खत्म होती थी, एंड नाउ बिगेन विद अगेन विद मी, और फिर से मेरे साथ शुरू हो जाती थी। आई वॉज पेंड, मैं कराह उठता था, मुझे तकलीफ़ थी। आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उनका धन्यवाद नहीं कर पाया। एंड डैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, और कि वो लोग भी देखने के योग्य नहीं थे कि उनके बलिदानों ने क्या किया है। रॉट मतलब डन, उनके बलिदानों से हम लोगों को क्या मिला है, वो देखने के लिए वो जीवित नहीं थे। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल,
ये जो अपार्थेड नाम की पॉलिसी थी, इसने एक बहुत ही डीप और बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला जो वाउंड था, यानी कि घाव था, वो मेरे देश में दिया एंड माई पीपल, मेरे लोगों को दिया। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सभी लोग बहुत साल बिताएंगे। इफ़ नॉट जनरेशंस, अगर हम पीढ़ियाँ ना कहें, रिकवरिंग, अगर हम पीढ़ियाँ ना कहें, यानी कि इसका मतलब है कि बहुत सारे साल, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, तो उस गहरे घाव से हम लोग रिकवर हो पाएंगे। बट द डिकेट्स ऑफ ऑपरेशन, लेकिन अत्याचारों का जो दशक था, एंड ब्रुटलिटी हैड अनदर, और वो जो तकलीफ थी, टॉर्चर था, अनइंटेंडेड, बिना इरादा किए हुए इफेक्ट जो प्रभाव डालता था, एंड डैट वाज डैट इट प्रोड्यूस द ओलिबर्ट टैम्बोज, और इस अत्याचार ने, इस ब्रुटलिटी ने, इस ऑपरेशन ने ऐसे लोगों को जन्म दिया। प्रोड्यूस द ओलिबर्ट टैम्बोज, द वाल्टर सिसुलुस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ डैडोज, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबुकविज ऑफ आवर टाइम। यानी कि ये सारे लोग, जब बहुत अत्याचार किया गया तो ये सारे फेमस लोगों का जन्म हुआ, महान लोगों का जन्म हुआ। मेन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, इन सारे लोगों के पास में एक असाधारण साहस था, विजडम था, एंड जनरसिटी, और उदारता भी थी। डैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, इन जैसे लोग कभी भी दोबारा नहीं जाने जाएंगे, यानी कि कभी भी ऐसे नहीं हो सकते। परहैप्स इट रिक्वायर्ड सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, शायद इतना गहराई से अत्याचार करने की आवश्यकता थी, टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर, जिससे कि ऐसे उच्च करेक्टर वाले लोग जन्म लें। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स, मेरा जो देश है वो खाद्य पदार्थों में बहुत रिच है, एंड जम्स, रत्नों में, डेट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो इस ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मुझे हमेशा से पता है, डैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, कि इसका सबसे महान धन इसके लोग हैं। फाइनल, अच्छे, एंड ट्रिवल, सबसे सच्चे, देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, यानी कि उस शुद्ध डायमंड से भी ज़्यादा सच्चे और ज़्यादा अच्छे, वही ग्रेटेस्ट वेल्थ हैं, वही ग्रेटेस्ट धन है, यानी कि कोई भी जम्स कुछ नहीं, लोग ही सबसे अच्छे हैं। पैराग्राफ नंबर 8, इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, ये उस संघर्ष में उन हमारे साथियों से आया, डेट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, कि मैंने भी साहस के मीनिंग को समझा। टाइम एंड अगेन, समय और दोबारा, आई हैव सीन मेन एंड वुमेन, मैंने आदमियों को और औरतों को देखा, रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स, रिस्क लेते हुए और गिव देयर लाइव्स, अपना जीवन देते हुए, फॉर एन आइडिया, उस विचार, एक विचार के लिए। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, मैंने लोगों को देखा स्टैंड अप खड़े होते हुए, अटैक करते हुए, एंड टॉर्चर सहते हुए, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए, शोविंग स्ट्रेंथ, एक ताकत दिखाते हुए, एंड रेसिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, और वो दृढ़ता दिखाते हुए जो इमेजिनेशन, जिसकी कल्पना भी करना कठिन है। आई लर्नड, मैंने सीखा, डैट करेज वॉज नॉट द absence ऑफ फियर, कि साहस वह नहीं होता जिसमें डर ना हो, बट द ट्रिम्फ ओवर, साहस वो होता है जिस पे डर पे विजय पा ली जाए। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही, बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता है, हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डर ना महसूस करे, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, बहादुर व्यक्ति वो होता है जो डर पे काबू पा ले। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी भी व्यक्ति का जन्म ऐसे नहीं हुआ है कि वो दूसरे व्यक्ति से नफरत करे, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन, उसके स्किन के कलर से, आर हिज बैकग्राउंड, या उसके बैकग्राउंड से, आर हिज रिलीजन, या फिर उसके धर्म से। वी विल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए, एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अगर लोग नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टाट टू लव, तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू बी ह्यूमन हार्ट, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो मानव के हृदय से स्वतः उत्पन्न होती है। देन इट्स अपोजिट, इसके विपरीत, यानी कि नफरत के विपरीत। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स, अपने बहुत ही सख्त टाइम में, इन प्रिजन, जब वो जेल में थे, एंड माई कामरेड, जब मेरे साथी, एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब हमें एक लिमिट से ज़्यादा तकलीफ दी जाती थी, आई वुड सी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, तो मैंने गार्ड्स में से एक गार्ड्स के अंदर ह्यूमैनिटी की झलक देखी। ग्लीमर का मतलब झलक, ह्यूमैनिटी का मतलब मानवता की। पर हैव जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद एक सेकेंड के लिए,
बट इट वॉज इनफ टू डस्योर मी, लेकिन ये मुझे सांत्वना देने के लिए काफ़ी था, एंड कीप मी गोइंग, और मेरी यात्रा को जारी रखने के लिए काफ़ी था। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, आदमी की भलाई एक आग की तरह होती है। डैट कैन बी हिडन, जिसे छिपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन उसे कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, हर आदमी के पास में दो जिम्मेदारियां होती हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, एक अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी। टू हिज पेरेंट्स, परिवार में उसके माता पिता हैं। टू हिज वाइफ, उसकी पत्नी। एंड चिल्ड्रन, उसके बच्चे। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशंस टू हिज पीपल, और एक जिम्मेदारी उसके पास अपने लोगों के लिए होती है। हिज कम्युनिटी, अपने समाज के लिए। हिज कंट्री, अपने देश के लिए। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, इस साधारण और मानवीय समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, हर व्यक्ति योग्य है अपनी दोनों जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए, अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। इंक्लिनेशंस का मतलब अपनी रुचि, एबिलिटीज का मतलब अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। साउथ अफ्रीका जैसे देश में लगभग ये असंभव था फॉर अ मैन, एक आदमी के लिए, ऑफ माई बर्थ, अपने जन्म से, एंड कलर, और अपने कलर से, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, कि वो दोनों ऑब्लिगेशंस को निभा पाए। इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, एक एक कलर का आदमी, हु अटेम्प्ट, जो कोशिश करता है, टू लिव, जीने के लिए, एज अ ह्यूमन बीइंग, एक मानव के तरीके से, वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, उसे दंडित किया जाता है और उसे आइसोलेट यानी कि अलग कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी, साउथ अफ्रीका जैसे देश में अगर किसी आदमी ने अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने की कोशिश की, टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, वाज इनविटेबली रेप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसे निश्चित रूप से उसके परिवार से अलग कर दिया जाता था, एंड हिज होम, उसके घर से, एंड वाज फोर्स टू लीव लाइफ अपार्ट, और उसे अलग जीने पे मजबूर किया जाता था। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रेबेलियन, एकदम बिल्कुल रहस्यमयी और विद्रोहियों जैसा जीवन जीने के लिए उसे मजबूर किया जाता था। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस ऑफ माई पीपल, मैंने शुरुआत में तो अपने लोगों की स्वतंत्रता चूज नहीं करी, एवं माई फैमिली, अपने परिवार से ऊपर। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में, आई फाउंड, मैंने पाया, डेट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। आई फाउंड, मैंने पाया, डेट आई वॉज प्रिवेंटेड, कि मुझे रोका जा रहा था, फ्रॉम फुलफिलिंग, पूरा करने से, माई ऑब्लिगेशंस, मेरी जिम्मेदारियाँ, एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में, और एक हस्बैंड के रूप में। यानी कि जब उनको एहसास हुआ, तब उनको ऐसा लगा कि मुझे मेरी जिम्मेदारियां पूर्ण करने से रोका जा रहा है। आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री, मेरा जन्म नहीं हुआ था एक स्वतंत्रता की भूख के साथ में। आई वॉज बॉर्न फ्री, मुझे ऐसा लगता था कि मैं स्वतंत्र ही पैदा हुआ हूँ। फ्री इन एवरी वे, हर प्रकार से स्वतंत्र। डैट आई कुड नो, जहाँ तक मुझे पता था। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, अपने माता जी की झोपड़ी के पास खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, एक साफ नदी में तैरने के लिए स्वतंत्र। डैट रैन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव के पास से निकलती थी। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, तारों के नीचे रोस्ट मिलीज नामक मैदान में भागने के लिए स्वतंत्र। एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ द स्लो मूविंग बुल्स, और धीरे धीरे चलने वाले बैलों की पीठ पर चढ़ने के लिए स्वतंत्र। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, और जब तक मैंने अपने पिताजी की आज्ञा मानी, एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और अपने कबीले, अपने परिवार के संस्कारों, रीति रिवाजों, नियमों से मैं बंधा रहा। आई वॉज नॉट ट्रिब्यूल्ड बाई द लॉ ऑफ मैन और गॉड, तो मुझे भगवान या आदमी के द्वारा बनाए गए नियम से कोई दिक्कत नहीं हुई। इट वॉज ओनली व्हेन, और ये तब की बात है, व्हेन आई बिगेन टू लर्न, जब मुझे पता चला, डेट माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, कि मेरी जो लड़कपन की स्वतंत्रता है वो केवल एक भ्रम थी। इल्यूजन मतलब भ्रम। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन, और जब मैं एक यंग मैन के रूप में बड़ा हुआ, डेट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली गई है। डेट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, जिसकी मेरे अंदर एक भूख जाग गई। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, तो पहले तो एक स्टूडेंट के रूप में, आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए फ्रीडम चाहता था।
द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, एक छोटी सी थोड़ी सी फ्रीडम स्वतंत्रता रात में घर से बाहर ठहरने के लिए, रीड पढ़ने के लिए, व्हाट आई प्लीज्ड जहाँ जिसमें मैं खुश हूँ, एंड गो वेयर आई चूज और जहाँ मैं जा पाऊँ वहाँ जाने के लिए। लेटर उसके बाद में एज ए यंग मैन इन जोहानिसबर्ग, जोहानिसबर्ग में एक यंग मैन के रूप में आई अर्ड मेरी इच्छा थी फॉर द बेसिक एंड अनरेबल फ्रीडम, एक बहुत ही बेसिक और अनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मेरी क्षमता को प्राप्त करने के लिए, ऑफ अर्निंग माई कीप और खुद को रखने के लिए, कमाने के लिए, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग फैमिली, शादी करने के लिए और एक फैमिली बनाने के लिए, द फ्रीडम नॉट टू बी एक्सट्रैक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और ऐसी फ्रीडम जो एक लॉफुल लाइफ में कोई इसमें विघ्न ना डाले, यानी कि रुकावट ना डाले। बट लेकिन देन आई स्लोली सा, लेकिन तब मैंने धीरे से देखा, डेट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, कि मैं ही स्वतंत्र नहीं हूँ, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, मेरे भाई और बहन भी स्वतंत्र नहीं हैं। आई सा डैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, तो मैंने देखा कि ये केवल मेरी स्वतंत्रता की बात नहीं, डैट वाज कर्टल्ड, जो छीन ली गई। कर्टल का मतलब होता है कम कर देना, काट लिया जाना। बट द फ्रीडम ऑफ माई एवरी वन हु लुक लाइक आई डिड, लेकिन उन सभी लोगों की स्वतंत्रता की बात थी जो मेरी तरह दिखते थे। डैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और इसीलिए मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। एंड डैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और उसी समय मेरी खुद की जो स्वतंत्रता थी वो मेरे लोगों की स्वतंत्रता बन गई। मेरी जो स्वतंत्रता की भूख थी वो मेरे लोगों की स्वतंत्रता की भूख बन गई। इट वाज दिस डिजायर, और ये इच्छा थी फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की स्वतंत्रता के लिए, टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी, कि सम्मान के साथ वो रह सकें, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान के साथ, डैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरे जीवन को एक एनिमेटेड का मतलब होता है एक सजीवता प्रदान कर दी हो, एंड ट्रांसफर्ड अ फ्राइटेंड यंग बॉय मैन इनटू अ बोल्ड वन, जिसने एक फ्राइटेंड यंग मैन मतलब एक डरे हुए नवयुवक आदमी को एक बोल्ड आदमी में परिवर्तित कर दिया था। डेट रोज अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, जो कि लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी के लिए क्रिमिनल भी बनने के लिए तैयार था। डेट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड, जिन्होंने कि एक अगर सत्ता की बात की जाए तो फैमिली लिविंग हस्बैंड को इनटू अ मैन, एक ऐसे आदमी में परिवर्तित कर दिया था विदाउट अ होम, जिसके पास कोई घर ना हो। डेट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन, और इन सत्ता के लोगों ने मजबूर कर दिया था एक लाइफ लविंग मैन को टू लिव लाइक अ मॉन्क, एक सन्यासी की तरह, यानी कि जीवन को प्रेम करने वाले आदमी को मजबूर कर दिया था टू लिव लाइक अ मॉन्क, एक सन्यासी की तरह जीवन जीने के लिए। आई एम नो मोर वर्चुअस आर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, मैं बहुत ही ज़्यादा गुड़ी और आत्म बलिदानी नहीं हूँ दैन द नेक्स्ट मैन, अगले आदमी की अपेक्षा। बट आई फाउंड, लेकिन मैंने पाया, डेट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, कि मैं वह बहुत ही गरीबी वाली और सीमित स्वतंत्रता को एंजॉय नहीं कर सकता। आई वॉज अलाउड, मुझे अनुमति दी गई थी, व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मुझे पता चला कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं थे। फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल, और फ्रीडम जो थी इंडिविजुअल है। द चेंस ऑन एनी, जो बेड़ियाँ सब लोग कई लोगों पे थी, अब माई पीपल मेरे लोगों पर, वर द चेंस ऑन ऑल ऑफ देम, और वो जो बेड़ियाँ थी वो सभी लोगों पे थी। द चेंस ऑन आर ऑफ माई पीपल, जो मेरे लोगों पे बेड़ियाँ थी, वर द चेंस ऑन मी, वो भी बेड़ियाँ मुझ पे भी थी। यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे लोगों में से किसी एक पर भी बेड़ियाँ हैं कि एक भी स्वतंत्र नहीं है, तो इसका मतलब सारे लोग स्वतंत्र नहीं, और अगर सारे लोगों पे बेड़ियाँ हैं तो इसका मतलब मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। आई न्यू, मुझे पता था, डैट द अप्रेसर्स मस्ट बी लिबर्टेड जस्ट एज श्योरली एज द अप्रेस्ड, मुझे ये पता था कि अप्रेसर्स जो होते हैं अत्याचारी लोग, उनको उतनी ही स्वतंत्रता होनी चाहिए एज श्योरली द अप्रेस्ड, जो अत्याचार सहते हैं। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक आदमी जो दूसरे आदमी की स्वतंत्रता छीनता है, इज अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, वो घृणा का पात्र होता है, कैदी होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस, वो उसे जो है इज ब्लॉक्ड, उसे लॉक कर दिया जाता है, यानी कि उसे बंद कर दिया जाता है बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब होता है एक
एक संकीर्ण विचारधारा यानी प्रेजुडिस का मतलब कह सकते हो पक्षपात यानी पूर्ण अवधारणा की जंजीरों में, बार्स मतलब जंजीरें, उसमें कैद कर दिया जाता है। नैरो माइंडेड का मतलब है संकीर्ण विचारधारा और प्रेजुडिस का मतलब होता है पक्षपात की जंजीरों में के पीछे लॉक कर दिया जाता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हूँ। इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी और की स्वतंत्रता को छीनता हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन अवे फ्रॉम मी, और उसी तरीके से मैं तब भी स्वतंत्र नहीं हूँ अगर मेरी स्वतंत्रता छीन ली जाए। यहाँ नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं तब भी स्वतंत्र नहीं हूँ अगर मैं दूसरे की स्वतंत्रता छीनता हूँ, और मैं तब भी स्वतंत्र नहीं हूँ अगर कोई मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन लेता है। द अप्रेस्ड एंड द अप्रेसर्स अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, अत्याचार करने वाले और अत्याचारी यानी कि अत्याचार सहने वाले और अत्याचार करने वाले अलाइक आर रॉब्ड, दोनों लोग एक समान रूप से लूट लिए जाते हैं। ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, उनकी जो है मानवता, यानी कि जो अत्याचार करता है उसकी भी मानवता छीन ली जाती है, और जो अत्याचार सहता है उसकी भी मानवता छीन ली जाती है। तो ये आपका लेसन सेकंड था नेल्सन मंडेला, जो मैंने आपको लाइन टू लाइन समझाया। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो एक कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।